नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और शर्मसार कर देने वाली सबसे बड़ी खबर दोस्तों, बिहार में मोदी नीतीश की सरकार बने अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ। वहां की जो पब्लिक है वह अभी माथा कूट कूट कर रो रही है कि हमने 10,000 के लालच में जिन्हें वोट दिया था वह हमसे आज 1 लाख की वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अच्छा करने की बजाय अपनी मनमानी इतनी बुरी तरीके से चालू कर दी है कि लोगों का जीना हराम हो चुका है। बूढ़ों, बच्चों, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है, सभी को घर से बेघर किया जा रहा है। और जो हमेशा अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, उन्होंने भगवान के मंदिरों को भी नहीं बख्शा। एक तरफ भगवान राम मंदिर का ध्वजारोपण किया, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अनेकों मंदिर ऐसे तोड़ दिए गए जैसे वो आस्था के मंदिर नहीं, शराब के ठेके हों। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अंधभक्तों का दिमाग इंसानी है कि जानवर का। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, लेकिन जिन्होंने मोदी को अपना दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में एक यात्री का पासपोर्ट इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि चीन ने यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश अब इंडिया का हिस्सा नहीं, चीन का हिस्सा है। इंडिया ने अवैध रूप से उस पर कब्जा कर रखा है। अब इतना सब होने के बाद भी अंधभक्त कहेंगे कि मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। कई समझदार कहेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। मैं उनको एक वीडियो बताना चाहूंगा जिसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर वहां की जनता से बात कर रहे हैं, वहां के प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं और वहां के लोगों से चीन के कब्जे से जुड़ी बातचीत कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले ली सर। मतलब प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना किया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे, यहाँ नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने वहां की जनता से बात की। दिल्ली जितने बड़े एरिया को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है अभी हाल ही में, और उस पर कोई गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनके लिए सिर्फ वोट चोरी करके सरकार बनाना ही मुद्दा बन चुका है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आए दिन चुनाव आयोग की मनमानी बढ़ती जा रही है। वह अपनी कुर्सी का इतना फायदा उठा रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज देश में लगभग 7 राज्यों के अंदर 26 BLO अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठा है। सुप्रिया जी ने इस पर क्या कहा है, पहले वह सुनिए, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर और आपको ये फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 BLO की मौत हुई और मेरा मानना ये हत्या है और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। यह सरकार पता नहीं क्या करके मानेगी। खुलेआम सोशल मीडिया पर 2-2 बार वोट देने वाले इनके सदस्य वायरल हो रहे हैं। लाखों करोड़ों वोटों की चोरी की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग को पता नहीं कौन सी गेहूं की बोरी मिल रही है इनसे कि मुंह से क्यों तक नहीं निकल रहा। अरे भाई, ज्ञानेश कुमार कुछ तो अपनी कुर्सी का मान मर्यादा रखते, संविधान की मर्यादा रखते, लेकिन नहीं। इनके परिवार में सभी की बड़े बड़े पदों पर गवर्नमेंट नौकरी लग चुकी है। देश का कुछ भी हो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, उन्हें क्या खुद मोदी जी आकर कहेंगे कि भाई मैं देश को बेच रहा हूं, तभी मानेंगे। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि चारों तरफ जहां देखो वहां शर्म आती है। सिर्फ कुछ ज्ञानी लोगों को यह तो पता चल जाता है कि देश किस गर्त की ओर गिर रहा है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको तो पता ही होगा कि बीजेपी के नेता कितनी गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। बीजेपी के एक नेता हैं बृजभूषण सिंह, जिनसे एक मीडिया रिपोर्टर सवाल पूछना चाहते थे, आप इस्तीफा कब देने वाले हैं, क्योंकि आप पर 6 केस दर्ज हैं। तो इस पर एक शालीनता से जवाब देने की बजाय बिल्कुल निर्लज्ज होकर उन्होंने इतनी बड़ी बदतमीजी की, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वह सब मैनेज कर लेंगे। हम यहां कुछ भी करें, कुछ भी गुंडागर्दी करें। इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। इसमें किया गया हमारे माइक। So this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just while we were speaking to him he did not
आपने वीडियो में देखा होगा कि लास्ट में तो रिपोर्टर का माइक तक तोड़ दिया इस बीजेपी के आरोपी नेता ने, जो कि वर्तमान में मंत्री भी है बीजेपी का। इसके ऊपर 6 केस हैं जो कि यौन शोषण के केस हैं, और इन्हीं के समर्थन में अंधभक्त इतनी अंधभक्ति में डूब चुके हैं कि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक कि इनके परिवार पर खुद न बीते। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्माहट में है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जोरदार हमला किया है और उन्होंने कहा है कि अभी तक 6 महीने भी नहीं हुए सरकार बने और दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। पहले वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए सरकार बने हुए, इन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। हम लोगों ने 10 साल में दिल्ली को बहुत मेहनत करके बनाया था, सजाया था, सब चीजें इन्होंने 6 महीने भी नहीं लगाए और सारी चीजें इन्होंने बर्बाद कर दी। पूरी दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कूड़ा उठना ही बंद हो गया दिल्ली से। सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं बची है। अस्पतालों से लोग आते हैं, दवाइयां मिलनी बंद हो गई अस्पतालों के अंदर, मशीनें काम नहीं कर रही अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। लोग बता रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, पॉलिसी तो चेंज नहीं की, लेकिन जिनके पहले फ्री बिजली आती थी अब उनके 2-2, 3-3 हजार रुपए बिजली के बिल आने लग गए हैं। पानी के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा, कई जगह गंदा पानी आ रहा है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि जब से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है तब से सिर्फ दिखावा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए नकली यमुना बनाई जा रही है। हवा के शुद्धिकरण का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि वहां के लोगों का जीना ही मुश्किल हो चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लोगों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम जनता की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं, और वहां पर भी लोगों ने पैसे लेकर वोट दिए थे और अब पछता रहे हैं। नजर डालते हैं अगली खबर पर। साथियों, आपको संसद का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। एक विपक्ष के नेता ने वर्तमान सरकार को इस तरीके से खुले तौर पर बता दिया कि आप पुरानी सरकार पर इल्जाम लगा सकते हैं, उसे विलेन नहीं बना सकते, उनके खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। पहले वीडियो देखकर बात करते हैं। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर, आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर, ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली, आप 2nd, 3rd फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने 1st फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं। मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि जब अंग्रेज इस देश पर राज नहीं कर पाए तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली चाल चली। मंदिरों के अंदर गोमांस फेंका जाता था, मस्जिदों के अंदर सुअर फेंके जाते थे और कारतूस के अंदर गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगाई जाती थी। और उस समय ना कोई सोशल मीडिया था, ना मोबाइल, फिर भी महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकजुट करके आजादी दिलाई। और इस आजादी में बिल्कुल नगण्य भूमिका निभाने वाली हमारी संस्थाएं आरएसएस और बीजेपी ने कुछ भी अपना योगदान नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की मुखबिरी की। और नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या किसी साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों तक शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।